एपिसोड 36। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कुछ चीज़ों पर, घटनाओं पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बात संभावनाओं की है और संयोग भी हर घटना के साथ जुड़ा ही है, यानी बात पॉसिबिलिटीज़ की है और चांस की है। पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के कुछ बेसिक रीजंस हैं जिन्हें जाना जा सकता है और बहुत कुछ ऐसा है जो समझकर किया जा सकता है। तुम जानते ही हो कि 10 साल के रिश्ते एक ही बात में उखड़ जाते हैं। तो रिलेशनशिप्स में जो दिक्कतें आती हैं उनके कारणों को जाना जा सकता है, उनके प्रति सावधान रहा जा सकता है। जैसे रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके प्रति सावधान रहा जा सकता है कि किसी भी कारण से तुम डेस्परेट होकर गाड़ी मत चलाओ। जैसे कि अरे वहाँ तो आधे घंटे में पहुँचना ही है, या कोई ड्रिंक पीकर चला रहा है तो उसके साथ मत बैठो और खुद भी पीकर गाड़ी मत चलाओ। लेकिन सुरक्षा के तमाम उपाय करने के बावजूद भी तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तुम अपने रास्ते पर ठीक से जा रहे थे पर कोई और तुम्हें ठोक कर चला गया, तो ये संभावना तो फिर भी जुड़ी ही रहेगी। और ऐसा किसी भी बीमारी के संबंध में, नौकरी लगने के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, बिजनेस के संबंध में, रिश्तों के संबंध में भी ये संभावनाएं जुड़ी ही हैं। और इसी दृष्टि से देखो तो तुम्हारा इन बातों को सुनना भी एक संयोग है। लेकिन जैसे तुम संयोग से किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना फिर वो संयोग नहीं है। अब तुम्हें पता लग गया कि यहाँ पर हमें बेस्ट मेडिकल केयर मिल रही है और बेस्ट मेडिसिन्स मिल रही हैं, पर फिर भी तुम अपना पार्ट पूरे ध्यान से ना करो तो वो संयोग नहीं है। फिर वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपनी हेल्थ को, अपने ठीक होने को वो महत्व नहीं दे रहे जो तुम्हें देना चाहिए। तुम अपनी हेल्थ से आगे किसी और चीज़ को रख रहे हो। अगर तुम डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहे हो या दवा को ठीक से ले ही नहीं रहे हो, तो तुम बीमारी को लंबा चलाने का या बीमारी को धीरे धीरे ठीक होने का या बीमारी में ही रहने का चुनाव कर रहे हो। जीवन में इस बात को कि अगले पल की खबर नहीं, स्पष्टता से देखो कि यही तुम्हारे मन की सच्चाई है और यही सभी के मन की भी सच्चाई है। मगर ये बात अपने आप में कंप्लीट बात नहीं है। ये बात किसी रेफरेंस में, किसी भाव को कहने के लिए कही गई है। ये बात तुम्हारे मन के स्वभाव के संबंध में है कि तुम्हारे मन को नहीं पता कि अगले पल ये मन क्या करेगा या अगले पल क्या होगा। ये जाना नहीं जा सकता। कोई ऐसा नहीं है जो जान सके कि अगले पल क्या होगा। और ये भी सोचो कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिसने अपने मन को जाना उसने जगत को जाना। जगत को जानने का मतलब ये नहीं है कि उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स जान लिए या उसे सारी दुनिया के बारे में पता लग जाएगा, यानी उसका दिमाग गूगल बन जाएगा। जगत को जानने का मतलब सारी दुनिया के लोगों के मनों को जाना जा सकता है। शरीर को जानने वाले तो करोड़ों डॉक्टर्स हैं ही। खुद को जानने और दूसरों को जानने का मतलब है कि खुद के मन को जाना तो दूसरे के मन को भी जान लिया। पर किसी के मन में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो तुम्हारे जीवन में घटने वाले संयोग हैं उनको वो पहले से ही जान सके और फिर उनको वो बदल सके या सुधार सके। एक तरफ तो ये लाखों करोड़ों लोग हैं जो इन मंत्रों से या स्टोन से या वास्तु से अपने जीवन के सुख दुख को जोड़ रहे हैं, और एक तरफ बुद्ध हैं जो कह रहे हैं कि जीवन में दुख हैं, दुखों के कारण हैं, कारणों को जाना जा सकता है और ऐसी भी स्थिति है कि दुख ना हो। अब ये कहने वाला है तो व्यक्ति ही, तो या तो यह व्यक्ति यानी बुद्ध ना समझ है, या ये अरबों लोग ना समझ हैं
जो कि तुम्हारे जीवन में आने वाले सुख दुख को 36 तरह की निरर्थक बातों से जोड़ रहे हैं। जबकि बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुखों के कारण है और तुम उन कारणों को जान सकते हो। ऐसी स्थिति हो सकती है कि दुख ना हो। और बात ये नहीं है कि तुम बुद्ध की बात मानो या इन अरबों लोगों की बात मानो। जब इन अरबों लोगों की बात निरर्थक हो सकती है तो बुद्ध की बात भी निरर्थक हो सकती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अनुभव करो, समझो, मानो मत, जानो। बुद्ध तो कहते हैं कि किसी की भी बात मानो, अपने विवेक से काम लो। विवेक का मतलब तुम्हें अपने में वो दिख जाए कि हाँ, ऐसा ही है मेरे मन में भी। फिर मानना या नहीं मानना हट ही जाता है। तो आधार ये नहीं है कि किसी काम को 1 लाख या 1 करोड़ या 1 अरब लोग कर रहे हैं, या किसी बात को धरती पर 400 या 4000 लोगों ने कहा है। ये संख्या कोई आधार नहीं है। आधार है तुम्हारा अपना अनुभव, तुम्हारी अपनी दृष्टि, तुम्हारा रुक कर अपने ही मन के स्वभाव को ऑब्जर्व करना। दरअसल इस सब में और भी नासमझी के विचारों का घालमेल ये भी है कि तुम्हें पढ़ने को मिलता है कि क्रोध मत करो, निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो, किसी की बुराई करना बुरी बात है, या किसी की कमी निकालना भी बुराई है। अब जब तुम्हें दूसरों के व्यवहार से तकलीफ होगी और तुम्हें दिखेगा कि दूसरा तुम्हें हर्ट कर रहा है और आलोचना करनी नहीं है, निंदा करनी नहीं है, तो क्या करोगे तुम कोई रास्ता खोजोगे। तुम सोचोगे कि किस्मत ही खराब है। अब पति की बुराई कर नहीं सकते, पत्नी की बुराई कर नहीं सकते, सास की बुराई कर नहीं सकते, बच्चों की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने बता दिया कि बुराई करना दुर्गुण है और बुराई ना करना सद्गुण है। अब निंदा मत करो, बुराई मत करो, तो किस्मत ही एक ऐसी चीज हो गई जो किसी की रिश्तेदार नहीं है, तो चलो उसी को कोस लेते हैं या पिछले जन्म को कोस लेते हैं। कुछ हाथ की लकीरों पर डाल दिया, कुछ माथे पर लिखे हुए पर डाल दिया। तुम कह देते हो कि मेरे तो हाथ में परिवार के सुख की रेखा ही नहीं है। अब तुमने किसी की बुराई नहीं की, तुमने कहीं और डाल दिया, लेकिन मन तो तुम्हारा वही है जो निरंतर इस बात में जी रहा है कि दूसरे ही तुम्हें दुख दे रहे हैं। पर तुम बोल नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि बुरे लोग हैं, लेकिन बुराई करनी नहीं है, आलोचना नहीं करनी है। और कबीर एक लाइन कह रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई। और तुम इस बात को एक्सप्लोर नहीं करते हो कि उसको क्यों नहीं मिला कोई भी बुरा और तुम्हें क्यों मिला हुआ है। वो एक सूत्र में बात कह रहा है और तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन समझने की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा मन सिवाय अपने मन में देखने के बाहर हर तरफ कारण खोजता है, देखता है। तुम्हें अपने दुख के कारण तो दूसरे लोगों में दिखते हैं, लेकिन बोलने में तुम्हारे एक झूठ आ गया, एक नाटक आ गया कि तुम किस्मत को कोस रहे हो या पिछले जन्म को कोस रहे हो, या कह देते हो कि अनजाने में मुझसे ही भूल हो गई होगी। अपने हाथ की रेखाओं को कोस रहे हो और फिर तुम्हें किस्मत को सुधारने वाले, किस्मत को बदलने वाले, किस्मत को चमकाने वाले, रिपेयर करने वाले मिल गए। वो कहते हैं कि किस्मत खराब हो सकती है तो किस्मत को ठीक भी किया जा सकता है। ये किस्मत को ठीक करवाना तुम्हारी जरूरत हो गई और धरती पर तुम्हारी जरूरत को पूरा करने वाले लोग पैदा हो गए। वो तुम्हें ऐसी अंगूठी, ऐसी माला, ऐसा कोई स्टोन दे देते हैं, ऐसा कोई मंत्र दे देते हैं, या तुम्हारे घर की सेटिंग ऐसे चेंज कर देते हैं जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये बस मन बहलाने की बातें हैं। देखिए, इससे ज्यादा व्यर्थ बात नहीं हो सकती कि घर में सुख शांति नहीं है। तुम ये नहीं कहते कि मैं अपने ही घर वालों के व्यवहार से दुखी हूं, परेशान हूं। तुम्हारे मन की सच्चाई तो यही है, लेकिन निंदा करना, आलोचना करना, अपने ही घर की बात बताना क्योंकि बुरी बात है,
तो तुम ये बुरा काम कैसे कर सकते हो? और फिर तुम ये सब बोगस उपाय करते हो अपनी घर की सुख शांति के लिए। असलियत क्या है? पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, बहू सास से दुखी है, सास बहू से दुखी है, बच्चे माँ बाप से परेशान है, माँ बाप बच्चों से दुखी हैं। सब एक दूसरे से परेशान है और हर व्यक्ति दूसरों को अपनी परेशानी का कारण देख रहा है। असलियत यह है कि मन में अशांति है और तुम्हारे शब्द और भाषा ही तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। अगर कभी ये ख्याल आए कि घर में अशांति है तो खुद से कहना कि ये बात ही व्यर्थ है। घर में सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, टीवी का वॉल्यूम तेज हो सकता है और इन सबको ठीक किया जा सकता है। घर की शांति अगर टीवी के वॉल्यूम से भंग हो रही है तो उसे कम किया जा सकता है, लेकिन घर में अशांति और दुख नहीं हो सकता, वो व्यक्ति के मन में होता है। खैर, इस संबंध में कुछ और बातें हैं जिन्हें हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।